नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में अब आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट ने चिट्ठी जारी कर भारत को धमकी दी है। चिट्ठी में दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई। इस चिट्ठी पर 6 जून 2022 की तारीख है। ये चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अलकायदा ने लेटर में कहा कि कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक ने टीवी डिबेट के दौरान इस्लाम धर्म का अपमान किया था। उनके बयानों से दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। अलकायदा ने आगे कहा कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे। वो ना अपने घर में छुप पाएंगे और ना ही सेना उन्हें बचा पाएगी। आपको बता दें, एक टीवी डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा था। इस मुद्दे पर पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने विरोध जताया और उसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, UAE, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार से इस मामले पर स्टैंड लेने के लिए कहा है। खान ने अरब देशों का उदाहरण देते हुए भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की नसीहत दी। इससे पहले पाकिस्तान ने बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया। इमरान खान ने कहा, हिंदुस्तान में हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है। हुकूमत को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। अगर अरब में 4 देश इस पर अपना सख्त रुख अपना सकते हैं तो सरकार को भी स्टैंड लेना चाहिए। खान ने कहा, हिंदुस्तान की बीजेपी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। शरीफ खानदान अपने संबंध मोदी से तोड़े और सख्त स्टैंड ले। मैं हुकूमत से कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। दोस्ती और बिजनेस खत्म करें, अरब देशों की तरह स्टैंड लें और इनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने विवादित बयान पर कहा कि इस तरह के अपमानजनक और निंदनीय बयानों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा कि ये सबूत है कि भारत एक फासीवादी देश बन चुका है। अब वो सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, उस पर हिंदुत्व की विचारधारा हावी है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए दूसरे पक्ष की सोच तर्कसंगत होनी चाहिए। इससे पहले सोमवार को भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के बयानों को खारिज कर दिया था। भारत सरकार ने कहा कि हम सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और पड़ोसी देश को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कुशलता पर ध्यान देना चाहते हैं। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने पैगंबर पर नूपुर शर्मा द्वारा किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन द्वारा की गई टिप्पणियों को गैर जरूरी और छोटी सोच बताया। ये सब बातें हो चुकी हैं जिसमें अब अलकायदा भी कूद गया है। अब ये समझना है कि क्या वो इस मौके की तलाश कर रहा था, किस तरह की ये चालें हैं जो भारत को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का जो स्टैंड है वो साफ है, वो अपना रुख भी साफ कर चुका है इन सारे मुद्दों पर कि उसका रुख इस तरह के बयान चाहे किसी के भी हों आते हैं तो वो किस तरह की कार्रवाई करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो स्टैंड लेना चाहिए उसने उस स्टैंड को लेकर बिल्कुल अपनी मंशा क्लियर कर दी है। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर कि आखिर जब एक आतंकी संगठन इसको लेकर इसकी आड़ में ऐसे काम, ऐसे कुकृत्य करने की कोशिश करता है, उसको हवा देता है और ऐसे में पाकिस्तान पीछे से खड़े होकर उस पर अपना हाथ रख देता है, तो इन सारी बातों को किस तरह से लिया जाए? क्या भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रमाकांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण, पूर्व IAS हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्या हम ये माने कि चूंकि अब आतंकी संगठन ने अपने एक खत के जरिए ये मंशा जाहिर करी कि पैगंबर साहब का जो अपमान किया गया है उसकी आड़ में वो ऐसे कुकृत्य को अंजाम देना चाहता है या अपनी ऐसी मंशा जाहिर कर रहा है जिससे वो भारत को घेर सके, क्या वो अपने मंसूबों में
कामयाब होगा या फिर उनके इस धमकी भरे खत को कैसे देखा जाए, और बाकी जो देश विरोध कर रहे हैं इस समय, क्या ये एक कूटनीतिक दबाव है भारत पर? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ये कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश तो है ही, और पाकिस्तान का बिल्कुल इनकरेजमेंट है इन सब चीजों के पीछे, OIC में भी, GCC में भी। लेकिन साथ में हमको ये भी एक याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सारे जो खुद इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका जो रवैया है माइनॉरिटीज या और लोगों की तरफ, वो बहुत ही नेगेटिव है। और वो बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, वो एक एक्चुअली जहां तक मुझे समझ आता है, इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आप काफिर हैं। तो वो सभी औरों को काफिर मानते हैं और उनको लगता है कि और हम कुछ भी बोलें, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ऑफन स्टेटमेंट्स आते हैं इंडिया और इंडियन रिलीजियस उस पे कभी ऑफ एंड ऑन आते हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन कोई उसको प्रोटेस्ट नहीं करता है। और इसके लिए भी अगर आप देखेंगे, जो अभी ये जो अलकायदा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले QIS, इनको इनके अगेंस्ट भी मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट कोई आएगा किसी भी लीडर्स से या कहीं से, किसी भी कंट्री से, कि इसको कंडेम किया जाए कि ये ठीक है, उन्होंने जो कह दिया स्टेटमेंट, उसको आप कंडेम करिए। हमने भी उसको कह दिया कि वो जो भी एक्शन यहाँ से BJP ने ले लिया है, हमने उसको सपोर्ट कर रहे कि ऐसी चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए। लेकिन ये साथ ही में आप वन साइडेड जो इनका रवैया रहता है, और अपने गिरेबान में कोई देखने को राजी नहीं है। हम कैसे अपने माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं, और हम हिंदुओं को कैसे ट्रीट करते हैं, या क्रिश्चियंस को या सिख्स को, खासकर पाकिस्तान में हमने देखा है कंसर्टेड एफर्ट रहता है। क्या हम ये कह सकते हैं मंजू जी कि पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देता है, और इस पर कई बार सच जो सामने आया उससे पाकिस्तान कई बार बैकफुट पर भी गया है, और आज उसकी जिस तरह की इमेज बनी हुई है वो बेहद शर्मसार करने वाली है। वो खुद की इमेज को बचा नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो चीज़ें हुई हैं, भले ही जो घरेलू नीतियां हैं वो विदेश नीति पर चोट करती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि पूरी तरह से भारत सरकार ने कार्रवाई की और मामला पूरा स्पष्ट कर दिया, इसके बाद क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत को वो कमजोर करने की कोशिश करे? वो तो हमेशा से उनकी, अगर आप देखेंगे, रहती है कोशिश कि इंडिया को कैसे बैकफुट पे किया जाए, कैसे यहाँ पे टेरर फैलाया जाए। और खासकर जम्मू कश्मीर को लेके तो वो बिल्कुल ही एक ही सॉर्ट ऑफ सुर गाते हैं, जैसे कहा जाए, और टेररिज्म को सपोर्ट देते चले जा रहे हैं और बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। चाहे जितना उनके ऊपर और कंट्रीज का भी थोड़ा बहुत प्रेशर ऑफ एंड ऑन आता है, उनको कोई उससे असर नहीं हुआ है, दिख रहा है, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कभी कभी ऊपर नीचे, थोड़ा कम कभी ज्यादा, लेकिन टेरर को जो सपोर्ट है बिल्कुल वो कंटिन्यूअसली रख रहे हैं। और इंडिया को भी अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या रवैया, उसको कैसे काउंटर किया जाए। लिटिल मोर आई थिंक एफर्ट चाहिए हमारी तरफ से कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। जी, वेद भूषण जी, आपके पास आना चाहेंगे। जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, अब तक आपने देखा कि लंबे समय से शांति व्यवस्था कायम थी, आतंकी हमले भी किसी तरह के नहीं हो रहे, लेकिन इस तरह की धमकियों का असर क्या भारत पर पड़ेगा, और भारत क्या रणनीति अपनाएगा? क्योंकि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, क्या व्यवस्थाएं और किस तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं, इनको भी आप समझते हैं। तो अब जब ऐसे में आतंकी संगठन भी एक आड़ लेकर अपनी हरकतों को अंजाम देना चाहता है, एक टिड्डी दल के रूप में वो कहीं ना कहीं ऐसे हमले करना चाहता है जिससे भारत को चोट पहुंचा सके, क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्या कुछ होता है सर? रविंदर जी, हिंदुस्तान कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला कंट्री है। जिस कंट्री से हमने इनहेरिट किया, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ आज भी संविधान लिखा हुआ नहीं है, परंतु हिंदुस्तान में IPC, CIPC और कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम तरह के जो लॉज हैं वो राइटिंग में लिखे हुए हैं, और कभी जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट उनका इंटरप्रिटेशन करती है। अभी जो हाल में नूपुर शर्मा का मामला आया है, उनके खिलाफ आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर FIR हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको सम्मन किया जा रहा है। दूसरी तरफ नूपुर शर्मा को जो धमकी दी जा रही है डिफरेंट ग्रुप के द्वारा या पर्संस के द्वारा, उनकी कंप्लेंट पर भी धमकी देने की FIR लिखी गई है। तो ये संविधान से चलने वाला देश है, ना शरीयत से चलता है, ना जो धार्मिक किताबों में लिखा है। इवन जो हमारे जो हिंदू के धर्म के किताबें हैं, चाहे रामायण है, गीता है, उनको भी सेटिसाइड करके कानून से चला जाता है। लेकिन जिस तरह के इन दिनों में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं गल्फ देशों की, उसके बाद पाकिस्तान की, तो क्या ये माना जाए कि भारत को मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की कोशिश की जा रही है?
कोशिश की जा रही है, पर वो चूंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री था, है और रहेगा, उसके साथ जो हमारा 36 का आंकड़ा है, कभी भी उससे हमारी ना दोस्ती थी ना रह सकती। गाय और भैंस का कभी मेल नहीं हो सकता। तो उस बात को आप छोड़ दीजिए कि उनसे हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, परंतु जिस तरह से अल-कायदा जैसे संगठन इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं, तो ये बिल्कुल एक हैरानी बात है। वो अपना दामन देखें। टर्की जिस कंट्री हमारा विरोध कर रही है, उनका एक हागिया मस्जिद है, वो पहले वो एक चर्च होता था। मैं खुद वहां पर गया हूं, वहां पर ईसा मसीह के क्रॉस के निशान आज भी लिखे हुए हैं। परंतु जिस तरह से टर्की ने उसको अभी 3-4 साल पहले उसको कन्वर्ट कर दिया, हागिया मॉस्क का नाम दे दिया। पहले अपने गिरेवान में देखे कि वो खुद क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। जाकिर नायक ने पैगंबर के बारे में, नुपुर शर्मा ने जो बोला है वही जाकिर नायक ने बोला है। कितने लोग सड़कों पर आए, अल-कायदा क्यों सोता रहा आज तक? हालांकि मैं नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो उनकी अपनी एक प्रतिक्रिया है या उनका अपना वो है, परंतु एग्जैक्टली यदि आप गूगल पर, यूट्यूब पर जाएंगे, एग्जैक्टली उन्होंने जो जाकिर नायक ने बोला है वही उन्होंने बोला है। लेकिन वेद जी, क्या इस बात को मानेंगे कि कुछ नीतियां, कुछ न्यूसेंस या कुछ बयान ऐसे होते हैं जो घरेलू होते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को चोट पहुंचाते हैं, या हमारी विदेश नीति को चोट पहुंचाते हैं? यहाँ इसका ध्यान रखना होगा। मैं मानता हूँ रविंदर जी, रेस्ट्रेंट के साथ बयान दिए जाने चाहिए। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। फिदा हुसैन ने जब देवी देवताओं के खिलाफ कुछ अपमानजनक और उनकी तस्वीरें बनाई थी, तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा बवाला नहीं आया था कि एकदम लोग सड़कों पर आ गए, जैसे कानपुर के अंदर हुआ। तो ये सब तमाम चीजें बहुत अच्छी संकेत नहीं दे रही, चाहे वो कोई भी हो। हदीद का जो जिक्र किया गया है, क्योंकि कानून की बातें हैं, उसमें जो उनके शरीयत में जो कानून में जो लिखा हुआ है कुरान के अंदर, उन्हीं को उन्होंने कोट किया है। अब वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में देखा जाएगा कि जो हदीद में या उनके कुरान में लिखा हुआ है कि क्या वो बात नुपुर शर्मा के बयान से कहीं मैच करती है, नहीं करती है। थोड़ा इंतजार करें, इतनी जल्दबाजी करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं आ पड़ी है कि आप उनकी पार्टी ने उनको एक्शन ले लिया, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। व्हाट मोर यू वांट? देश कानून से चलेगा ना, हमें कानून का इंतजार करना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है हमारे। लेकिन क्या किसी ऐसी विचारधारा से सहमति होनी चाहिए जो मुस्लिम विरोधी हो, या इस तरह की बार बार चीजें सामने आए जिससे मुस्लिमों को कहीं ना कहीं ये लगने लगे कि क्या हम भारत में सेफ हैं? इस तरह के बयान जब सामने आने लगे तो इसे किस तरह से देखते हैं? रविंदर जी, ये देश 132 करोड़ों का देश है। अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, परंतु हमारे संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता पर रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में वो बिल्कुल सुरक्षित है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं इस देश में सुरक्षित है, परंतु इस देश का कानून उनको मानना ही पड़ेगा। राजी नहीं तो गैर राजी। राजी से मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं फिर डंडे और बुलडोजर से मानेंगे। मैं बिल्कुल ये तो आप ऐसा लग रहा फिर किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, एक अधिकारी के तौर पर बोले तो आपको न्यूट्रल होकर बोलना पड़ेगा। ये जब इस तरह की बातें होती है ना, तो थोड़ा सा झलक नजर आने लगती है। न्यूट्रल बात करें तो बेहतर होगा। देश का नागरिक हूँ और देश के साथ खड़ा होना, मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मेरी और मंजू सेठ की जिम्मेदारी है देश के साथ खड़ा रहना। नहीं तो रिटायर्ड अधिकारी की भाषा धमकी भरी तो नहीं होनी चाहिए ना किसी के लिए? धमकी भरी भाषा नहीं है, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। रमाकांत जी, हम छोटी सी बात जो एक प्रोफेसर ने यहाँ पर कही थी, सुजाता प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक बयान उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि कभी कभी विचारधारा कुछ ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं विदेश नीति को चोट पहुंचा देती है। इस तरह की बयानबाजी, या अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम देश की एकजुटता की बात करते हैं, हम भारतीय संविधान का हवाला देते हैं, तो उसमें जो आपकी पार्टी की एक विचारधारा, एक लीग है, उससे हटकर भले ही उन्होंने कहा हो कि हम इस विचारधारा से मैच नहीं करते जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने बयान दिया, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद जो आक्रोश भड़का, उसके लेकर क्या कहेंगे? क्या इस विचारधारा पर विराम लगना चाहिए जो देश को नुकसान पहुंचाती है, आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाती है, और ऐसी विचारधारा के आड़ में आतंकी अपनी रोटियां सेकने में जुट जाते हैं? देखिए रविंदर जी, यहाँ पर हम सबको समझने की जरूरत है। 135 करोड़ जनता का ये देश है। निश्चित तौर पर किसी के भी धार्मिक या किसी, मैं तो कह रहा हूँ, एक व्यक्तित्व को सम्मान करना वह उतना ही आवश्यक है जैसे धर्म तो बहुत ऊपर की चीज है। हाँ, लेकिन ये हमें समझना होगा कि अपनी आस्था को बचाने के लिए हमें दूसरे की आस्था पर चोट नहीं करनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरह से नुपुर शर्मा जी का जो केस था, निश्चित तौर पर पार्टी ने, अनुशासन समिति ने जिस तरह से उनके ऊपर में एक्शन लिया,
वो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और भारत का जो पक्ष है वो बिल्कुल उसमें आपने देखा जो कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है। लेकिन अब कुछ चीज ऐसी चीज रह जाती है जहां पर हम सब की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग इतने का जो लेवल है उस लेवल में अगर हम इस तरह के स्टेटमेंट करें रमाकांत जी, सामाजिक रमाकांत जी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपके जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। रमाकांत जी ने कहा कि हम एक स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, अगर कोई इस तरह की विचारधारा का है या इस तरह की कोई बयानबाजी करता है तो भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है, हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो भारत की एकजुटता को, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या इतना आसान होगा इन सारी चीज़ों पर लीपापोती करना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनके जवाब हमें चाहिए और जनता को भी चाहिए, और विदेश नीति की जब हम बात करें तो उसे भी हमें समझना होगा। देखिए तो यहाँ पर जो भारत है, यहाँ पर अनेकता में एकता जिस तरह से और कंट्री में आप नहीं देख सकते हैं और देशों में नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर ये चीज है। और जहां तक पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की बात है, उसके अंदर में फंसने वाले अगर मान लीजिए देश के अंदर हैं तो उन सबको भी एकजुट रहना चाहिए। आज अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय छवि की जहां तक हम बात कर रहे हैं, यहीं पर आप कह रहा हूं ओआईसी कंट्री का, आप उइगर मुसलमानों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो चुप रहता है। आप अपने हमने सबने देखा है। तो कहने का मतलब है ये पार्शलिटी जब जिस तरह से आप देखेंगे कि भारत के विरुद्ध हमेशा से ही एक साजिश के तहत जो है, और उसमें कुछ यहाँ पर जो पार्टियां भी हैं वो भी फंस जाते हैं। हम उन पार्टियों से भी आग्रह करना चाहते हैं, मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं, जो कि देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल वैसा वेद जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और निश्चित तौर पर किसी का कोई अपना अगर मान लीजिए ये मन से थोड़ी चलेगा। आज नुपुर शर्मा को मान लीजिए पार्टी ने निष्कासित किया, उनको ऐसा लगा जो कि यहाँ पर इनको स्टैंड लेना चाहिए और उन्होंने लिया। देश की लेकिन पार्टी है जो सत्ताधारी सत्ता में है, उसको भी ये विचार करना होगा कि इस तरह के प्रवक्ताओं को कम से कम समझने की कोशिश करे, इस तरह के प्रवक्ताओं को रोके जो ना सिर्फ देश में भारत की छवि खराब करें, आपसी भाईचारा बिगाड़ें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को सोचना पड़ जाए। क्योंकि गल्फ देश कभी भारत के खिलाफ नहीं रहे। सऊदी अरब की हम बात कर लें, कतर की बात कर लें, तो जहां हमारा व्यापार है, जहां की संस्कृति जुड़ी हुई है, मक्का मदीना उनके लिए, जो यहाँ से ना जाने कितना भारतीय जाता है वहाँ पर, तो ऐसे में जिनसे व्यापार भी जुड़ा है, पर्यटन भी जुड़ा है, हमारा तेल का व्यवसाय भी जुड़ा है, क्या लगता नहीं कि इससे पहले इस तरह का विरोध कभी देखने को नहीं मिला? इसलिए ये चिंतनशील हो जाता है कि अब जो गतिविधियां शुरू हुई हैं उसमें यूएन की रिपोर्ट में भी ये साबित करने की कोशिश की गई कि अल्पसंख्यकों पर वर्तमान में भारत सरकार का अत्याचार बढ़ रहा है। इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो क्या लगता नहीं कि एक चिंतन का विषय हो जाती हैं, और ये भी सोचना होता है कि क्या कहीं कुछ ऐसा घटित तो नहीं हो रहा जिस पर हमारी नजर नहीं जा रही? देखिए मैं कह रहा हूं अलकायदा अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो कि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस्लाम का चादर ओढ़ करके और जिस तरह से अपनी बयानबाजी करते हैं और जो जिस तरह से अपनी विचार रखते हैं, अलकायदा जैसा संगठन इस्लाम का कवच ओढ़ करके और हमें वो धमकी दे रहा है। लेकिन भारत एक छोटा सा देश नहीं है। भारत की सुरक्षा, उसकी अनेकता में जो एकता है, निश्चित तौर पर इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। ये मैं विश्वास और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से। निश्चित तौर पर हाँ, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं, जो कि अपने बयानबाजियों में, अपने शब्दों पे बिल्कुल आपका नियंत्रण होना चाहिए और उस शब्दों से किसी को आहत न हो। ये काम मैंने इसीलिए ये सवाल भी किया रमाकांत जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आड़ में कुछ अराजक तत्व इस तरह के घटनाक्रम कर देते हैं जिससे शर्मिंदा होना पड़ता है? निश्चित तौर पर मैं रविंदर जी बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, जो कि ऐसे इसी का आड़ लेकर के आपने देखा होगा, जो कि चाहे कानपुर हिंसा की बात हो, चाहे गुजरात में जो हिंसा हुई थी कुछ दिन पहले, जहां पर जहांगीरपुरी की घटना है, ये सब सारे चीज जो है तो उसी की आड़ के अंदर में अराजक तत्व इस चीज का फायदा उठाते हैं और इस सब चीज से हम सबको बचना चाहिए। और जिम्मेदारी हम सबको समझनी चाहिए, ये हमारा भी जिम्मेदारी है। मान लीजिए अगर हम केंद्र सरकार में है तो हमारी भी जिम्मेदारी उसी तरह से बनती है जैसे विपक्षियों की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सब सारी चीज को परिप्रेक्ष्य में लेकर के, सामने रख करके हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और भारत अनेकता में एकता का देश है, यहाँ पर हर एक धर्म का उतना ही सम्मान होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबका। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से शमशान, कब्रिस्तान, हनुमान चालीसा,
लाउड स्पीकर विवाद, इस तरह का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह की चीजों से कितना फायदा मिलने वाला है? सत्ता में तो फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसी का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं ये लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और एक कूटनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश और आतंकी संगठन। रविंदर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज आप देख लीजिए, लाउड स्पीकर का कुछ दिन पहले जो विषय आया था, उसमें आपने देखा होगा जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अपने मठ से सबसे पहले उन्होंने लाउड स्पीकर उतारने की ये पहल करी थी। इस तरह का संदेश हर एक प्रदेश, हर एक जनता को देखना चाहिए, जो कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है अपनी कानून व्यवस्था को केवल विकास 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 के मुद्दे को लेकर के आगे आ रही है। और हमारा सबका ध्येय भी ऐसा होना चाहिए कि भारत को हम वैश्विक स्तर पर उस साख को जमा करके रखें कि उस वेद जी से भी हम जान लेते हैं कि इस तरह की जो हमने 2-4 चीजें गिनाई हैं, 2-4 हमने डिक्शनरी से शब्द इस्तेमाल करें, क्या वो इस पे सहमत नजर आते हैं? वेद जी संक्षेप में बताएं। जी रविंदर जी, देखिए अब कानून की बात चल रही है, मैं कानून का आदमी हूँ और मैं राष्ट्र भक्त आदमी हूँ, इसलिए पुलिस आर्मी और उनको राष्ट्र की और ध्वज की बात करनी चाहिए। हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है जो तमाम चीजों को, जिस तरह का केस आया है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनको समनिंग की जा रही है। उसमें जो रिजल्ट आएंगे, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, मैंने जिन मुद्दों की बात की है वेद जी, क्या वो देश हित में है या नहीं, बस ये बताइए। देखिए, कुछ चीजें कानून के द्वारा सेटल होनी चाहिए, जो चीज सेटल नहीं हो पाई, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है। जब भी लाउड स्पीकर की बात आई, सुप्रीम कोर्ट का आज नहीं कई साल पहले जजमेंट आ चुका था कि रात को 10 बजे से 6 बजे के बीच में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। तो ये विरोधी दल जो कह रहे हैं, बिल्कुल सेटल, विरोधी दल जो कह रहे हैं कार्रवाई काफी नहीं, जेल देनी चाहिए, क्या सही है? दोबारा आपका प्रश्न कट गया। मैं ये जानना चाहता हूं, विरोधी दल ये कह रहे हैं नूपुर शर्मा ने जिस तरह का बयान देना चाहिए या इस तरह का कोई भी बयान देता है तो उनको सिर्फ निष्कासन नहीं, जेल होनी चाहिए, इस बात से कितना सहमत है? अदालत में मुकदमा चला है, FIR दर्ज हो गई है और वहां तो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मंजू जी, आपसे बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए ताकि हमारा देश हमेशा जो एकता की बात करता है, अखंडता की बात करता है, वो जुड़ाव हमारा हमेशा बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल ना हो और कोई भी अराजक तत्व, इस तरह के आतंकी संगठन और पाकिस्तान जैसे कुत्सित मानसिकता वाले देश इसका फायदा ना उठा सके? मंजू जी। रविंद्र जी, क्योंकि ये हमारे, अगर आप देखेंगे हमारे तो हमेशा से सारी रिलीजन्स हमारी यहाँ रही हैं अनेकता में, जैसे उन्होंने कहा रमाकांत जी ने भी, अनेकता में एकता रही है हमारी हमेशा। और हमने कभी भी किसी भी कोई भी रिलीजन के लोग, सारे वर्ल्ड से सारे रिलीजन हमारे पास आए हैं, लेकिन हमने वहाँ के लोगों को किसी को वो वापस नहीं किया, सबको पनाह दी है। भारत के सामने क्या स्टैंड होगा इन चीजों पर? और हमें बिल्कुल यही इससे हमको काउंटर करना चाहिए। और जैसे आपने कहा, ये जो विद इन इंडिया भी हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए और एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि ये टॉलरेट बिल्कुल, भारत को ये सोचना होगा कि इस तरह की बयानबाजी से उनके नेता बचें और अगर कोई इस तरह की पॉलिसी अपनाता है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। और लगभग स्पष्ट संकेत भारत सरकार ने यहाँ पर दिए हैं। पाकिस्तान भले ही इस आड़ में कोशिश में जुटा हो कि शायद भारत की छवि खराब की जाए, लेकिन शायद वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम मुद्दा में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।